हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग गुटनबर्ग एडिटर के बारे में सीख रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे वॉच कर ले। उन वीडियो में मैंने और गुटनबर्ग के ब्लॉग के बारे में ही बताया है कि कैसे यूज करना है। इस वीडियो में कुछ और ब्लॉग का यूज करना सिखाऊंगा। तो मैंने इस प्लस आइकन पे क्लिक कर दिया और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे क्वेरी लूप है। इसका आप यूज करके आप बिना कोडिंग नॉलेज के भी आप अपने पोस्ट को फिल्टर कर सकते हो और डिस्प्ले करा सकते हो। तो मैंने क्वेरी लूप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ चुका है। आप इसको नेक्स्ट पैटर्न पे क्लिक करके आप दूसरा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न में टेक्स्ट ब्लॉक है, उसके बाद फीचर इमेज और कंटेंट है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा पैटर्न फॉलो कर सकते हो। इसमें सिर्फ फीचर इमेज और हेडिंग है। यहाँ पे इस तरह से दिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आप पहले टाइटल है और यहाँ पे कंटेंट दिख रहा हुआ है फ्रेंड। तो मैं इस तरह से भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं सिंपल कोई और फॉलो कर लेता हूँ। ये भी आप इस तरह से भी कर सकते हो। जहाँ पे मेरी पोस्ट में फीचर इमेज नहीं डाला हुआ है, इस तरह से ये ब्लैंक दिख रहा है। तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल दूसरा वाला यूज कर लेता हूँ। ये तीसरा वाला, इसमें फीचर इमेज और ब्लॉक। जैसे इसे यहाँ पे जब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। चूज करने पे ये आपका दिख जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ से आप अपनी सेट कर सकते हो कितना पोस्ट दिखाना चाहते हो। तो मैं 5 पोस्ट दिखाना चाहता हूँ तो मैंने 5 प्रेस कर दिया। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, इस तीनों पोस्ट में फीचर इमेज मिसिंग है। तो आप चाहते हो कि ये इसे स्किप करना, तभी भी कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने में थोड़ा इसमें इशू होता है। तो मैं इस पे लिस्ट व्यू का ओपन कर लेता हूँ। इस पे क्लिक कर दूंगा तो आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी आप जिसे सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से आप सेट कर सकते हो ऑफसेट। मुझे ये मैं 3 कर दूंगा तो ये रिमूव हो जाएगा। ऊपर के 3 पोस्ट ऑफसेट मैंने कर दी सेट। इस तरह से आप कर सकते हो। आप चाहते हो यहाँ पे कंटेंट ऐड करना, वो भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे अपडेट करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे व्यू पेज पे मैं क्लिक कर लिया और यहाँ पे मैं आपको न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखोगे कि ये पोस्ट आ रहे हैं, ये फीचर इमेज आ रही है, यहाँ पे टाइटल आ रहा है। तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ इसके स्ट्रक्चर को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस आइकन है, इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ब्राउज ऑल पे क्लिक कर लूँगा और इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे कि मुझे पोस्ट डेट सेट करनी है। तो यहाँ पे पोस्ट डेट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे पोस्ट डेट दिख जाएगा। मान लो कि फिर मुझे पोस्ट का एक्सेप्ट सेट करना है तो इस ऐप में क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे कि सारे में ये पोस्ट एक्सेप्ट आसानी से सेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप इस तरह से कर सकते हो फ्रेंड्स। अब मैं इसे आपको अपडेट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो आपको ये दिख जाएंगे, पोस्ट का इमेज है, टाइटल है और यहाँ पे पोस्ट डेट है। तो आप इसे चाहो तो सेट कर सकते हो। ये नीचे है तो इसे ऊपर ले जाना है तो इसे मूव अप पे सिर्फ क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका आ गया। यहाँ पे जैसा आपको यहाँ पे दिखेगा सेम आपको फ्रंट एंड में दिखेगा। ये भी एक इसकी अच्छी खूबी है जिसे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसे रिमूव भी करना चाहूँ तो रिमूव कर दूंगा। यहाँ से सिंपल गया, यहाँ से रिमूव कर दिया फ्रेंड्स। अब मुझे फीचर इमेज नहीं चाहिए, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अपडेट कर दिया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ फीचर अगर फिर आपको फीचर इमेज लानी है तो यहाँ पे फिर प्लस
पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐड ब्लॉक पे क्लिक करने पे आप ब्राउज कर लेंगे, और ब्राउज करने के बाद आप या तो सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप सर्च कर लेना। यहाँ पे देखो फीचर, पोस्ट फीचर इमेज है, आप इस पे क्लिक करना है तो ये आ गया, और इसे अपडेट कर देना इस तरह से। और इसकी सेटिंग कुछ देख लेते हैं। तो मैं पहले लिस्ट व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, क्यूरी पोस्ट पे किया, ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा। सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पोस्ट टाइप चूज कर सकते हो। अगर आपका कस्टम पोस्ट टाइप है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अभी कस्टम पोस्ट एक भी नहीं है, तो आप पेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। पेज पे सिलेक्ट करोगे तो आपको पेज दिख जाएगा। देखिए ये ब्लॉग है, अबाउट है, सर्विसेज है, इस तरह से। इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं था तो ये नहीं दिखा रहा है, तो मैं अभी फिलहाल पोस्ट ही रख के रहने देता हूँ। आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया। अगर आप ओल्डेस्ट पोस्ट पहले चाहते हो तो आप इस पे सिलेक्ट कर लोगे, अभी पुराने पोस्ट सबसे पहले दिखाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से आप कर सकते हो। अगर स्टिकी पोस्ट इंक्लूड करना है तो रहने देना, नहीं तो एक्सक्लूड कर देना, हटाना है तो। पोस्ट करते समय स्टिकी का ऑप्शन आता है, अगर आपको चूज कर रखे हो तो आपका स्टिकी वो पोस्ट हो जाता है। यहाँ से अगर मान लो कि आपको कोई फिल्टर करना है कैटेगरी वाइज तो भी कर सकते हो। तो यहाँ से मान लो कि मुझे क्राइम के रिगार्डिंग मुझे न्यूज दिखानी है, तो क्राइम में सर्च कर लेता हूँ। कोई पोस्ट नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो मैं क्रिकेट के रिगार्डिंग ही देख लेता हूँ। क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्रिकेट के रिगार्डिंग पोस्ट फाइंड कर लेगा। ये मैंने इसमें क्रिकेट कैटेगरी चूज कर रखी है सिर्फ समझने के लिए। तो आप जिस कैटेगरी का आप चूज करोगे मैं इसे ही अपडेट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये दिख गया। लेकिन मैं नेक्स्ट इसके डिटेल पेज को ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें कैटेगरी क्या चूज है। देखिए फ्रेंड्स क्रिकेट चूज है। ये पोस्ट टाइटल और कंटेंट पे नहीं जाना क्योंकि मैंने डमी डाल रखा। इसी तरह अगर टैग से आपको कोई फिल्टर करके लगाना है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, जैसे न्यूज। अब यहाँ पे कैटेगरी और न्यूज दोनों होगा तो दिखेगा। इसको मैं हटा देता हूँ तो न्यूज से रिगार्डिंग जो टैग होगा इसमें एक भी न्यूज नहीं है। क्राइम न्यूज करके देखता हूँ, तो ये भी नहीं है इसमें। अगर आपको जो टैग्स के रिगार्डिंग फाइंड करना है यहाँ पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ऑथर के रिगार्डिंग आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट ऑथर लिख रखा है तो मैं ऑथर इसमें टाइप करके देखता हूँ कीवर्ड के रिगार्डिंग। ऑथर, कीवर्ड में मैं टेस्ट डाल के देखता हूँ। टेस्ट पोस्ट तो होना चाहिए। और इसके यहाँ से ऑफसेट में ये हटा देता हूँ। ऑफसेट से भी इशू कर रहा हो क्योंकि ये पहले देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब मैं यहाँ पे देखिए टेस्ट पोस्ट आ गया। इसी तरह ऑथर, देखिए फ्रेंड्स ऑथर्स के रिगार्डिंग पोस्ट आ गया। तो आप इस तरह से कीवर्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो। इस तरह से मैं ऑथर कर दिया तो इसमें सिर्फ ऑथर का ही पोस्ट ऑथर वाला ही दिखेगा, बाकी सारी चीज रिमूव हो गई। तो इस तरह आप अपने पोस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो क्यूरी लूप के थ्रू, और डिस्प्ले करा सकते हो। अगर यही कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना है तो आप इसमें कलर का ऑप्शन होता है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट के कलर अगर आपको वाइट चाहिए तो आप वाइट कर दोगे। अगर ये ब्लैक लगाना है तो आप ब्लैक भी लगा सकते हो। यहाँ कोई ग्रेडियंट लगाना है तो आप
सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हो। मैं फिलहाल ब्लैक ही रहने देता हूँ और यहाँ से इसको फिल्टर वो ऑथर वाला हटा देता हूँ कीवर्ड के थ्रू। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको दिख रहा है। एक और कोई नया ऐड करते हैं हम लोग। इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से अब एक और क्यूरी पोस्ट ऐड करता हूँ। क्यूरी लूप का यूज करते हैं फिर। ठीक है, इसमें अगर आपको पहले ब्लैंक से स्टार्ट करना है, अगर कोई नया है तो स्टार्ट ब्लैंक पे आप क्लिक कर लेंगे और आपको कुछ ब्लैंक लेआउट दिख जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वेरिएशन अगर आपको टाइटल और एक्सेप्ट चाहिए तो इस तरह टाइटल डेट और इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसे ही चूज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपके पोस्ट दिख जाएंगे। इसका भी आप यूज कर सकते हो और इसको ऊपर नीचे पोस्ट टाइटल को कर सकते हो। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको देखिए दिख जाएगा। देखिए फिर इस तरह से आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छा इसका यूज है। आप इस तरह से आप कर सकते हो। कुछ और ऐड ऑन देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं अब ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो इस तरह से लूप पोस्ट में। तो मैं अब चाहता हूँ कि लॉगिन लॉगआउट का यूज करूँ और पोस्ट लूप भी सेम ही है इसी के जैसा। अगर सिम इस पे भी क्लिक कर दूंगा तो सेम ही चीज़ आपको दिखाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैं ये भी यूज नहीं कर रहा और क्योंकि एक ही जैसा है तो आप इसे यूज कर लेना। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं यहाँ से मैं एक लॉगिन लॉगआउट का, अगर मान लो कि आपको लॉगिन लॉगआउट अपने पेज पे चाहिए तो इसका आप यूज कर सकते हो लॉगिन लॉगआउट वाले का। जैसे मैं अभी लॉगिन किया हूँ इसलिए लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। इसको अपडेट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर मैं जब क्लिक कर दूंगा तो लॉगआउट हो जाऊंगा और इससे इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। तो लॉगिन का बटन आ गया होगा यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन की क्लिक पे लॉगिन फॉर्म पे ये ले जाएगा। मैं यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। इस तरह से आप लॉगिन लॉगआउट का भी यूज कर सकते हो। इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना।